हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के डे 7 ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी हिंदी में। आइए आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा हाउ टू यूज एक्सेल फॉर्मूलाज। हमने एक्सेल के फॉर्मूले समझे। उसके बाद कुछ हमने बेसिक फॉर्मूलेज अप्लाई करके देखे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद कुछ हमने कॉमन एक्सेल फंक्शंस देखे, जैसे सम और एवरेज, एंड कैसे हम अपने टोटल रो को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल में। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखी। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे आज के ट्यूटोरियल में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज का ट्यूटोरियल है मैथ्स फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में मैथ्स फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। इनमें हम देखेंगे कैसे हम सम फंक्शन को यूज करेंगे, एवरेज, मैक्स एंड मिन फंक्शन को यूज करके देखेंगे हम, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट, मॉड, रैंड बिटवीन फंक्शन एंड राउंड फंक्शन। जो कॉमन यूज करने वाले फंक्शन है एक्सेल के अंदर, बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल पे, वो सारे फंक्शंस को हम आज के ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम फंक्शन से, कि सम फंक्शन क्या है। सम फंक्शन, जैसे आप जानते हैं कि जो दो या दो से अधिक संख्याओं को यदि आपको सम करना है, उनका योग करना है, उनको जोड़ना है, तो उसके लिए आप सम फंक्शन का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपको A1 से A5 तक के रेंज की सेल में जो वैल्यूज अवेलेबल हैं, उन वैल्यूज को आपको ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इक्वल के बाद SUM सम टाइप करेंगे, एंड देन आप ब्रैकेट के अंदर अपना रेंज डिफाइन करेंगे। जैसे मान के चलिए A1 से A5 तक की रेंज के आपको नंबर सेट करने हैं, तो A1 कॉलन A5, देन आप एंटर प्रेस करेंगे। तो A1 से A5 के बीच के जो भी नंबर्स हैं, A1 से A5 के बीच में, उन नंबर्स के जो भी नंबर्स हैं उनको योग करके, उनको जोड़कर ये आपको देगा ये फंक्शन, राइट। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं एवरेज फंक्शन। व्हाट इज एवरेज फंक्शन? एवरेज फंक्शन का उपयोग संख्याओं की एक रेंज का औसत निकालने के लिए किया जाता है। जैसे A1 से A5 की जो आपकी रेंज है, उस रेंज में यदि आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इक्वल के बाद एवरेज टाइप करेंगे, एंड देन इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर अपना वो रेंज डिफाइन करेंगे जिस रेंज में अवेलेबल डेटा या नंबर्स का आपको औसत निकालना है। तो जैसे ही आप उसके अंदर अपना रेंज डिफाइन करके एंटर प्रेस करेंगे, ये फंक्शन आपको अपनी दी हुई रेंज का औसत निकाल के देगा, राइट। तो किसी भी रेंज के नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं मैक्स एंड मिन फंक्शन। मैक्स एंड मिन फंक्शन, जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज होता है दी हुई रेंज में से सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए। इसका उपयोग करने के लिए आपको इक्वल के बाद मैक्स लिखना है, MAX, देन ब्रैकेट में अपनी रेंज को डिफाइन करनी है, जिस रेंज में से आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ऐसे ही मिन फंक्शन के लिए मिन यूज होता है आपकी दी हुई रेंज से मिन, छोटा, सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए। इसे यूज करने के लिए आप इक्वल के बाद MIN मिन लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर अपनी वो रेंज डिफाइन करेंगे जिस रेंज में से आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो ये फंक्शन, जैसे ही आप इक्वल के बाद मेन और अपनी रेंज डिफाइन करके ब्रैकेट में एंटर प्रेस करेंगे, ये फंक्शन आपको आपकी रेंज में से सबसे छोटा नंबर निकाल के देगा। इसके बाद आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन हम देखते हैं, जिसका नाम है रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये फंक्शन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए एक आपको 100 स्टूडेंट्स के रैंडम नंबर्स मार्क्स फिल करने हैं, राइट। तो आप 100 बच्चों के यदि आपको रैंडम मार्क्स फिल करने हैं, तो आप कैसे फिल करेंगे, एक एक सेल में जाएंगे और एक एक करके नंबर्स वहां पे फिल करेंगे। बट रैंड बिटवीन फंक्शन क्या करता है, आपको
दो नंबर के बीच के रेंज के बीच, दो नंबर के बीच की रेंज के नंबर्स इंटीजर्स रेंडमली जनरेट करके देता है। जैसे मान के चलिए आप 0 से 100 तक के मार्क्स रैंडम बच्चों के फिल कर रहे हैं, तो आप जैसे रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करके 1 से 100 तक डिफाइन करेंगे, तो ये आपको 1 से 100 तक के इंटीजर रैंडमली जनरेट करके फिल करके देगा। इसके लिए रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर? ये बच्चों, अब तक जो फंक्शन हमने सीखे उनको हम एक्सेल में अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा सम, एवरेज, मैक्स, मिन एंड रैंड बिटवीन। ये पांचों फंक्शन को अब हम एक्सेल में अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक हमने डेटा की टेबल बना रखी है। इसमें अब हम इन फंक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए बच्चों, हमें अलग अलग स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने हैं। तो आप कैसे मार्क्स फिल करेंगे? आप जनरली जाएंगे और कीबोर्ड से ऐसे रैंडम नंबर फिल करेंगे 1 से 100 के बीच में, राइट? अब यदि हमें इस तरह से नंबर फिल ना करके फंक्शन यूज करके फिल करना है, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने सीखा था रैंड बिटवीन फंक्शन। तो यहां जब आप रैंड टाइप करेंगे तो आपको दो फंक्शन दिखेंगे, रैंड और रैंड बिटवीन। तो आपको सिंपली रैंड बिटवीन पे क्लिक करना है माउस से, और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कैप्स लॉक के ऊपर टैब की दी हुई है उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे ये फंक्शन आपका इनिशिएट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको रेंज देनी है जिसके बीच में आपको नंबर जनरेट करने हैं। तो हमने 45 से 85 के बीच के नंबर जनरेट करना है। तो ये देखिए, इसने हमें 45 से 85 के बीच का रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया। अब हमें यदि ये नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ फिल करने, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे बाकी यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमें कॉलम में भी यही नंबर फिल करना है, तो हम सिंपली इसको कॉलम में ड्रैग करेंगे, तो ये हमें कॉलम में जनरेट करके देगा। और फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको रो में ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने शीट में या अपनी टेबल में रैंडम नंबर्स फिल कर सकते हैं, राइट? मैन्युअली आप फिल करते तो इसमें बहुत टाइम लगता। स्मार्टली आपने रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करके रैंडम नंबर जनरेट करके इसको फिल कर लिया। सो फार सो गुड, यहां तक आपको क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए हम कैसे करते हैं, इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल, और हमने सम टाइप किया, इस फंक्शन को सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, हमारा फंक्शन इनिशिएट हो गया। फिर हमें रेंज देना है। तो हम रेंज देने के लिए क्या करेंगे, हम उस सेल पे क्लिक करेंगे जहां से हमें स्टार्ट करना है। हमने यहां से स्टार्ट किया, और कॉलन, और जहां तक का हमें देना है अपना रेंज, तो हमने ये यहां पर सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखेंगे आप, यहां तक का हमें हाईलाइट हो गया। जैसे ही हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा, मतलब हमारी हमने रेंज डिफाइन कर दी जिसका हमें सम करना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका यहां पर टोटल हो जाएगा, और आप यहां से अब इसको पकड़ के ड्रैग करके सम कर सकते हैं, राइट? सम क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज कैसे करेंगे। एवरेज के लिए हमें एवरेज फंक्शन सिलेक्ट करना है, उसे टैब से इनिशिएट करना है, और हमें सिंपली उस रेंज को डिफाइन करना है जिन नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो हम देखते हैं कि हमें इसी नंबर का जिसका हमने सम किया है उसी रेंज का हमें एवरेज निकालना है। तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला सेल, कॉलन के साथ लास्ट वाला सेल जहां तक कि हमें रेंज देना है, और उस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। तो ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई, और हम करेंगे प्रेस एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये एवरेज आ गया फर्स्ट रो का। अब हम इसको ड्रैग करके बाकी रोज का एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं मैक्स कैसे करेंगे। तो मैक्स के लिए सिंपल इक्वल एंड मैक्स को हम टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम टैब प्रेस करेंगे। ऐसे जैसे हमने पहले रेंज डिफाइन की, वैसे ही हम रेंज यहाँ डिफाइन करेंगे, स्टार्ट से एंड तक की रेंज जहाँ के हमें नंबर का मैक्स निकालना है। और ये हमारा मैक्स आ गया। तो इस रो में जो मैक्स नंबर है वो हमारा आ गया। अब हम इसको ड्रैग करके बाकी नंबर्स के लिए निकालेंगे। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये बाकी के रैंडम नंबर फिर से जनरेट कर देता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर बार आपका ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, बट यहां से जो मैक्स नंबर होगा वही आपको यहां से दिखा रहा है, राइट?
अब चलिए हम मिन देखते हैं। मिन कैसे निकालेंगे? MIN मिन, टैब प्रेस करेंगे, स्टार्ट से एंड तक की हम रेंज डिफाइन करेंगे और इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने स्मार्टली रैंड बिटवीन यूज करके इसको फिल किया रैंडम नंबर्स को, फिर उसके बाद हमने टोटल किया, फिर हमने एवरेज निकाला, फिर हमने हाईएस्ट नंबर निकाला, फिर हमने लोवेस्ट नंबर निकाला। इस तरह से हमने सेल के रेफरेंसेस देके, अपनी रेंज देके डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए सारा सम, एवरेज, हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर, लोएस्ट मार्क्स, ये हमने निकाला। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इन पांचों फंक्शन का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया। अब आइए कुछ और मैथ्स फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंड फंक्शन। तो रेंड फंक्शन क्या होता है? रेंड फंक्शन बेसिकली 0 से 1 के बीच के रैंडम नंबर जनरेट करता है, जो कि दशमलव में होंगे, जो कि डेसिमल में होंगे। तो जैसे हमने रेंड बिटवीन का यूज किया था इंटीजर जनरेट करने के लिए दो नंबर्स के बीच में, वैसे ही हम 0 से 1 के बीच के यदि हमें नंबर जनरेट करने हैं तो हम रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी आपको इस तरह के डेसिमल नंबर रैंडमली 0 से 1 के बीच में जनरेट करने होंगे तो आपको सिंपली इक्वल के बाद रेंड फंक्शन सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट देना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको 0 से 1 के बीच का रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा डेसिमल में। तो रेंड फंक्शन का यूज आपको क्लियर है, कैसे हमें रेंड फंक्शन यूज करना है। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं दूसरा फंक्शन, जो है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन, इसके नेम से ही आप समझ सकते हो कि राउंड फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। जैसे आप डेसिमल नंबर्स जो है, किसी भी दशमलव नंबर्स आपके दो या दशमलव के बाद आपके कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, राइट। तो डेसिमल नंबर्स को राउंड करके आप यदि डेसिमल के बाद दो नंबर देना चाहते हैं तो आप दो तक राउंड कर सकते हैं, तीन नंबर तक देखना चाहते हैं तो तीन नंबर राउंड कर सकते हैं। इस तरह से डेसिमल के बाद से आपको कितने नंबर देखने हैं उतना आप नंबर को राउंड कर सकते हैं। तो इस राउंड फंक्शन का उपयोग होता है निर्दिष्ट दशमलव स्थान तक उनको राउंड करने के लिए, राइट। सिंपली आपको इक्वल के बाद राउंड लिखना है, उस नंबर को आपको डिफाइन करना है, उस सेल को आपको डिफाइन करना है जिसमें नंबर है, और आपको कॉमा के बाद ये डिफाइन करना है कि आपको कितने प्लेस तक उसको राउंड करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो आपके नंबर को उतने प्लेस तक राउंड कर देगा, राइट। तो राउंड फंक्शन का यूज आपको क्लियर है। इसके बाद है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है आपकी दी हुई संख्याओं का आपस में गुणा करके आपको फाइनल प्रोडक्ट देना, राइट। तो मान के चलिए आपकी एक रेंज है A1 से A5 तक आपने नंबर दे रखे हैं, उस रेंज को आपको उन नंबर्स को A1 से A5 तक को आपस में गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इक्वल के साइन के बाद प्रोडक्ट लिखेंगे और अपनी रेंज ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे और एंटर करेंगे। तो वो आपकी A1 से A5 तक की रेंज के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा, गुणा करके आपको फाइनल प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा, राइट। इस तरह से आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फिर होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है? पावर फंक्शन किसी संख्या को दूसरी संख्या की घात में बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपने पावर करके देखा होगा, आप स्क्वायर पावर करते हैं, 2 की पावर 2 4 आता है, ऐसे ही आप यहाँ पर पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपली आपको पावर फंक्शन यूज करने के लिए इक्वल के बाद पावर लिखना है, फिर वो नंबर देना है जिसका आपको पावर करना है, और कॉमा के बाद आपको वो नंबर डिफाइन करना है जितने का आपको पावर करना है, राइट। यदि आपको स्क्वायर करना है तो आप 2 डिफाइन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये उस पर्टिकुलर नंबर का जो आपने डिफाइन किया है उसका स्क्वायर करके दे देगा। इस तरह से आप पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपने अभी पावर किया वैसे ही आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली इक्वल के बाद SQRT लिखना है और अपना वो सेल का
रेफरेंस देना है जिस सेल में आपका नंबर अवेलेबल है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उस पर्टिकुलर नंबर का आपको वर्गमूल या रूट स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। राइट, इस तरह से आप स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट फंक्शन जो हम देखने वाले हैं मैथ फंक्शन में वो है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का यूज क्या होता है? मॉड फंक्शन का यूज होता है किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल आपको ये देता है। आपको इसको यूज करने के लिए इक्वल के बाद एमओडी मोड लिखना है, फिर आपको वो सेल रेफरेंस देना है जहां पर आपका नंबर अवेलेबल है, और आपको किस नंबर से उसको डिवाइड करना है वो देना है। और ब्रैकेट जैसे ही आप क्लोज करके एंटर करेंगे, ये आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो आपको आउटपुट में जनरेट करके देगा। तो इस तरह से आप मोड फंक्शन का यूज कर। जो अभी हमने फंक्शन सीखे उनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमने सीखा प्रोडक्ट फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉड फंक्शन, राउंड फंक्शन और रैंड फंक्शन। तो हम इन फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने एक टेबल बना रखी है और उसमें कुछ नंबर इंसर्ट कर रखे हैं। हम यहाँ पर वो फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन यूज करने के लिए हमें सिंपली प्रोडक्ट लिखना है, टैब प्रेस करना है, इनिशिएट हो जाएगा हमारा फंक्शन, और वो रेंज देनी है जिस रेंज के नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। यहां पे हमने दिया A11 टू C11 और एंटर प्रेस किया, तो ये तीनों नंबर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया। राइट, क्लियर है आपको? अब यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि हम ये रैंडमली नंबर जनरेट कर रखे हैं इसलिए आपको ये हर बार जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं तो ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, बट इन तीनों नंबर्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके इसने दिया हुआ है। अब देखिए हम इन नंबर्स का पावर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं इन नंबर्स का। राइट, तो हमें पावर निकालने के लिए सिंपली पावर प्रेस कर पावर फंक्शन इनिशिएट करना है, और इसका हमें जो पावर निकालना है वो हमें देना है और एंटर करना है। तो इस नंबर का इसने यहाँ पे पावर जनरेट करके हमें दे दिया। 120 का पावर होता है ये। अब यदि लेट सपोज हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसे सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, 25 का पावर होता है 625 एंड इसका रूट स्क्वायर होता है 25। अब हमें यदि मोड निकालना है तो MOD मोड, सिंपली इस नंबर का यदि हमें मोड निकालना है एंड हमें 2 से इसको डिवाइड करना है, तो सिंपली आप देखेंगे यदि 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। राइट, 12 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर रूट एंड मॉड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट, हम यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं हर बार, इसलिए आपको नया नंबर दिख रहा है, बट आपको ये समझना है कि हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमें दो चीजें देखनी है। एक देखना है रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन हमने यूज करने के लिए सिंपली रैंड लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आपको 0 से 1 के बीच का रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अब यदि इस नंबर का हमें राउंड करना है तो सिंपली हमें राउंड लिखना है, ये हमें नंबर डिफाइन करना है, सेल रेफरेंस देना है, और इसका हमें 2 प्लेस तक राउंड करना है। तो हम डेसिमल के बाद 2 प्लेस राउंड करना है, तो हम इसको एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको इसने 2 प्लेस तक राउंड कर दिया। 80 को यदि आप राउंड करते हो तो 9 हो जाएगा 1, तो ये हो गया 81। तो इस तरह से आप रैंड एंड राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो होप आपको ये सारे मैथ्स फंक्शन समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम एक्सेल में इन मैथ्स फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि हर एक फंक्शन के नीचे हमने प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस का आपको एक्सरसाइज दे रखा है। आपको इनको प्रैक्टिस करके देखना है इन सभी फंक्शंस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है।
और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। देन आज का क्विज टाइम। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फंक्शन। आपको प्रोडक्ट फंक्शन क्या है इसका आंसर हिंदी या इंग्लिश में कमेंट में जाके लिखना है। टॉप 5 आंसर देने वाले बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट करके स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सेल में डेट्स एंड टाइम के साथ काम कैसे किया जाता है, वर्किंग विथ डेट्स एंड टाइम। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, सी यू सून।